अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उज़ैर ज़फ़र और आज हम टॉपिक करेंगे क्लास 7th साइंस यूनिट नंबर 2। लास्ट टॉपिक है हमारा ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ब्लड की सबसे पहले अगर हम कंपोजिशन देखें, ब्लड कहते हैं खून को, जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है, जो हमारे जिस्म के अंदर मूव करता है पूरी बॉडी के अंदर। इसे ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है हमारा हार्ट। दिल से ब्लड पंप होता है और हमारे पूरी बॉडी में पहुंचता है, तमाम सेल्स तक पहुंचता है। अब इस ब्लड की कंपोजिशन देखी जाए, ये देखा जाए कि ब्लड किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो इस ब्लड के अंदर दो मेन चीज़ें आती हैं। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे होते हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा सिंपल आप कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ में चंद एक प्रोटीन्स, वो मिला के बनाते हैं प्लाज्मा, और बाकी क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो ब्लड है हमारा, उसकी कंपोजिशन के अंदर दो मेन चीज़ें हैं, प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा उसके अंदर होता है 55% और ब्लड सेल होता है 45%। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वाटर आ जाता है और साथ में प्रोटीन आ जाती है। और दूसरा ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स आगे 3 टाइप्स के होते हैं जो मेन होती हैं। उनमें से RBCs मीन रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने देखा है वो क्या है कि जो हमारा ब्लड है, खून है, उसे पंप करता है हार्ट, हमारे पूरे बॉडी के अंदर पूरे तमाम सेल्स तक पहुंचता है ये ब्लड। इस ब्लड की कंपोजिशन, इस ब्लड की तरकीब अगर हम देखें तो ये बना हुआ होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से। प्लाज्मा इसमें होता है 55%, ब्लड सेल्स होते हैं 45%। प्लाज्मा कंटेन्स वाटर एंड प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स कंटेन रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट अब हम वन बाय वन ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है और ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं डिस्क शेप्ड, ये मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाया है, डिस्क शेप करके होते हैं, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, डिस्क शेप होते हैं। दूसरा कनकेव ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ये होती है कनकेव। ये होता है कन्वेक्स और ये क्या होता है, कनकेव, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ। ठीक है, दोनों साइड पे क्या होता है, कनकेव होता है। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो कलर इनका होता है वो क्या होता है, रेड होता है। और ये रेड कलर क्यों होता है, ये रेड कलर, इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिस प्रोटीन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन का कलर एक्चुअल में होता है रेड। और क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स का कलर भी क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। किसकी वजह से, इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से। अब ये हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो इसका बेसिक फंक्शन ये है कि जब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो उसके अंदर ब्लड के साथ साथ हम पूरे बॉडी के सेल्स को एक चीज़ सप्लाई कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीजन। ये एक मुकम्मल प्रोसेस है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन हमारी जाती है लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहते हैं हवा की थैलियाँ। इन हवा की थैलियों के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो इन एल्वियोलाई के गिर्द होती हैं खून की नालियाँ, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं और ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं। तो वहाँ से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड के अंदर।
जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली गई तो अब ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आ गई है तो ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होना है, तो ये ऑक्सीजन भी क्या होती है, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है। अब ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। हीमोग्लोबिन की ये प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर लेती है, और जब भी वो ब्लड सेल्स तक पहुंचता है तो वहाँ पर सेल्स पर ये ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, वहाँ सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई करना पूरी बॉडी के सेल्स को। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाता है और उन सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हार्ट की तरफ लेके आना और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना, ये सारा का सारा काम किसका है, हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है, इनके ये सेल्स कितने अरसे तक ज़िंदा रहते हैं, तो ये टोटल होता है 120 डेज़ इक्वल टू 4 मंथ। 4 महीनों के बाद ये ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनको ये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और दोबारा नए सेल्स बनते हैं। और ये काम कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, जिस ऑर्गन को हम कहते हैं लीवर, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन एक बार दोबारा से समझ लें। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। अब ऑक्सीजन आता कहाँ से है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए हम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं, लंग्स के अंदर लेके जाते हैं। जब लंग्स के अंदर लेके जाएंगे, लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एल्विलाई, जिन्हें हम हवा की थैलियाँ भी कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन आती है तो इसके गिर्द होते हैं ब्लड वेसल्स, तो खून के अंदर ये ऑक्सीजन पहुँच जाता है। अब खून के अंदर होता है रेड ब्लड सेल्स, अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेती है, और जब यही ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है तो ये ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब सेल्स में क्या होता है, सेल्स में इस ऑक्सीजन के ज़रिए होती है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर खुराक के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के साथ मिला के तोड़ा जाता है और वहाँ पर बनती है एनर्जी, और साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी तो सेल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी बॉडी से बाहर जानी होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यही हीमोग्लोबिन कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 डेज़ होता है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और दोबारा से नए सेल्स बनते हैं, और ये काम कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन लीवर, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर नेक्स्ट आता है, रेड ब्लड सेल्स के बाद वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, और इनका जो मेन फंक्शन है वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कहते हैं हमारे जिस्म के अंदर मुदाफ़ाती निज़ाम, मुदाफ़त करना, दिफा करना, हिफाजत करना। किस चीज़ से हिफाजत करना, हमारे जिस्म की उन ऑर्गेनिज़म्स से हिफाजत करना जो हमारे जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी पैदा कर सकते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है या वायरस है। इन चीज़ों से हमारी बॉडी को महफूज रखना, ये काम होता है वाइट ब्लड सेल्स का। वाइट ब्लड सेल्स हेल्प बॉडी टू फॉर्म एंटीबॉडीज़। ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प आउट करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। एंटी कहते हैं अगेंस्ट, मुखालिफ, बॉडीज़ कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक प्रोटीन बनाते हैं जो क्या करती है, अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग जर्म, जो कि हमारे जो जर्म्स होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्ट करते हैं, और उनसे हमारी जिस्म क्या रहता है, बीमारियों से महफूज रहता है। वाइट ब्लड सेल्स के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, 5-6 टाइप्स इसकी होती हैं, और हर टाइप का एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन वो मज़ीद डिटेल में हमने नहीं जाना, क्योंकि जो आपका टॉपिक है वो यहीं तक ही महदूद रखता है आपको। नेक्स्ट, वाइट ब्लड सेल्स के बाद आते हैं प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स एक्चुअल में प्लेटलेट्स मुकम्मल सेल नहीं होते, बल्कि पार्ट ऑफ सेल होता है, छोटा सा सेल का पोर्शन होता है, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। बट प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जस्ट एंड जस्ट साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस नहीं होता है उसके अंदर। तो साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट
कवर बाय मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा पोर्शन होगा और उसके बाहर मेम्ब्रेन होगी एक तरह, इस तरह की कोई ना कोई मेम्ब्रेन हो सकती है, तो उसके हम कहते हैं प्लेटलेट्स। पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म कवर बाय मेम्ब्रेन। कोई भी साइटोप्लाज्म का पोर्शन होगा जिसे मेम्ब्रेन के ज़रिए कवर किया गया होगा तो उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। और इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये खून का लोथड़ा बनने में मदद देते हैं। जब कभी हमें इंजरी वगैरह होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके नतीजे में हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो अब ब्लड जब लॉस हो रहा होता है तो कुछ वक्त के बाद आपने नोट किया होगा वहाँ पर जहाँ से ब्लड रिलीज़ हो रहा होता है वहाँ पर एक खून का लोथड़ा सा बन जाता है, क्लॉट सा बन जाता है, और उस क्लॉट बनने के बाद वहाँ से ब्लड मज़ीद बाहर नहीं निकलता। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन कौन कर रहा होता है? प्लेटलेट्स कर रहे होते हैं। जैसा कि प्लेटलेट्स कैसे ये काम करते हैं? प्लेटलेट्स ब्रेक, जैसे ही इंजरी वगैरह कोई होती है तो प्लेटलेट्स ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, एंड रिलीज़ केमिकल, और ये केमिकल रिलीज़ करते हैं। डैट केमिकल वर्क्स विद प्रोटीन इन प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, मिलता है, रिएक्शन करता है, एंड कॉज क्लॉट फॉर्मेशन, और क्या बना देता है? क्लॉट बनवा देता है। ठीक है, ये होता है काम प्लेटलेट्स का, जो कि पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म कवर बाय मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं इसे। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग, खून का क्लॉट बनने में हेल्प आउट करते हैं। प्लेटलेट्स ब्रेक एंड रिलीज केमिकल डेट वर्क्स विद प्रोटीन इन प्लाज्मा एंड काज क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, तो भाई हमने ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले था हमारा रेड ब्लड सेल, RBCs जिन्हें हम कहते हैं, RBCs रेड ब्लड सेल्स, जिनका फंक्शन क्या था? वो उनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है जिसकी वजह से उनका कलर रेड होता है और वो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। फिर बाद में आया वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम था इम्यून सिस्टम, डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करते हैं उनके ख़िलाफ़ वो लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट। ही है ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे जिस्म के अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे हम ब्लड भी कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं, इस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, खून के बहाव के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर डिज़ीज़ पैदा होती हैं, उन डिज़ीज़ में से 2 डिज़ीज़ मेन है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहली है हार्ट अटैक। हार्ट, मैंने अभी स्टार्ट में भी आपको बताया कि वो ऑर्गन है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, ब्लड को क्या करता है? भेजता है, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। उस हार्ट के ऊपर कोई भी अटैक होता है, अटैक किस चीज़ को होता है उसी को हमने देखना है। अब हार्ट अटैक की डेफिनेशन क्या होती है? डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स इनके दिल के कुछ मसल्स की मौत का वाक़ हो जाना। किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। क्योंकि होता ऐसे है कि कभी कभार किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे दिल को खून प्रॉपर मुहैया नहीं हो पाता। अब दिल का काम क्या है? खून को आगे सप्लाई करना, लेकिन उसे ख़ुद भी तो ज़रूरत है खून की, उसके मसल्स को भी खून की ज़रूरत है। अब किसी वजह से अगर खून उस ब्लड के उस हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाता तो सप्लाई ऑफ ब्लड के स्टॉप होने की वजह से वहाँ के मसल्स की डेथ हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। अब इसकी रीज़न क्या है? ब्लड क्लॉट इन करोनरी आर्टरी। करोनरी आर्टरी कहते हैं वो खून की नाली जिसके ज़रिए ब्लड हार्ट के मसल्स तक पहुँच जी। तो ब्लड क्लॉट इन करोनरी आर्टरी, उस करोनरी आर्टरी, उस ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट का बन जाना। जैसे ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये करोनरी आर्टरी है जिसने ब्लड सप्लाई करना है हमारे हार्ट को, तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर ब्लड का क्लॉट बन सकता है। अब इस ब्लड क्लॉट की वजह से क्या हो सकता है? जो पीछे से ब्लड आ रहा है वो ब्लड स्टॉप हो जाएगा, प्रॉपर ब्लड आगे हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? उन मसल्स को जब ब्लड नहीं सप्लाई होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो उनकी क्या हो जाएगी? डेथ वाक़ हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। नो सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ पर क्या होगी? मसल्स की डेथ हो जाएगी, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। सिम्पटम्स क्या होती हैं इसकी? पर्सन
फील डिस्कम्फर्ट्स, बेचैनी सी फील करता है इन शख्स जिसे हार्ट अटैक होता है। इंटेंस पेन इन सेंटर ऑफ द चेस्ट, छाती के दरमियान में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। शोल्डर, इसकी वजह से हार्ट अटैक की वजह से शोल्डर, कंधे भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आर्म, बाजू भी इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक, ये हमारी गर्दन भी इफ़ेक्ट हो सकती है। और जबड़े जो होते हैं ये भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिम्पटम्स क्या हैं? डिस्कम्फर्ट्स, बेचैनी फील होती है। सेंटर ऑफ द चेस्ट के अंदर पेन होता है फील। शोल्डर, आर्म, नेक और जा भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी हो जाती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे सांस लेना और जल्दी जल्दी सांस लेना, ये सिचुएशन पैदा हो जाती है। स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आता है। फेंटिंग और मध्यम दिखाई देता है, ठीक प्रॉपर नज़र में कुछ नहीं आता। जी हाँ, इसकी सिम्पटम्स। ट्रीटमेंट क्या है? कोरोनरी बाईपास। कोरोनरी बाईपास में ऐसे किया जाता है कि वहाँ से या तो दो उसकी कंडीशन होती हैं, या तो फिर वहाँ से इस ब्लड क्लॉट को ख़त्म किया जाता है, या फिर इस कोरोनरी आर्टरी को भी वहाँ से निकाल के एक और आर्टरी यहाँ पर लेके आई जाती है, जिसके ज़रिए दोबारा से ब्लड सप्लाई होता है हमारे हार्ट के मसल्स को। तो इससे फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो हार्ट अटैक की प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो यही है, कोरोनरी बाईपास। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का चेंज करवा देना एक प्रॉपर आर्टरी के साथ। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, वो खून की नाली जो दिल को खून सप्लाई करती है उसमें ब्लड क्लॉट बन जाने की वजह से खून हार्ट के मसल्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कोरोनरी बाईपास। ठीक है, और इसके बाद हमारी लास्ट डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, या इसे हम ये भी कह सकते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी। क्योंकि प्रेशर जो ब्लड का है वो बढ़ जाता है, या हर वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है किसी भी इंसान का, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर एक ख़ास प्रेशर के साथ। ठीक है, क्योंकि ब्लड ने अब नीचे हमारे ब्लड होता है क्योंकि चेस्ट के अंदर, तो ब्लड ने ऊपर हेड तक भी जाना है, हेड तक भी जाना है, और नीचे ब्लड ने हमारे पाँव के अंगूठे तक भी जाना है। इनके इतना ज़्यादा जब फासला तय करना होता है किसी भी लिक्विड मटेरियल ने, तो वहाँ पर प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर ब्लड जो सप्लाई होता है, तो उस वक्त हार्ट एक प्रेशर के ज़रिए ब्लड को आगे भेजता है। अब अगर वो प्रेशर जो है, वो प्रेशर अगर किसी वजह से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो क्यों ज़्यादा हो सकता है? जिन आर्टरीज़ के ज़रिए, जिन खून की नालियों के अंदर से ब्लड जा रहा है, अगर वो ब्लड वेसल्स थोड़ी सी तंग हो जाती हैं, या उनके अंदर कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ सकता है मुकम्मल बॉडी तक से ब्लड को पहुंचाने के लिए। तो इस कंडीशन में जब ब्लड एक्सर्ट फोर्स ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज़, जब ब्लड प्रेशर की ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं BP, ब्लड प्रेशर, कि ब्लड एक्सर्ट फोर्स ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज़, खून की नाली जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ के ज़रिए खून दिल से दूर जाता है पूरी बॉडी की तरफ, और वेन्स वो खून की नाली होती है जिनके ज़रिए पूरी बॉडी से ब्लड आता है हमारे हार्ट की तरफ। तो जब आर्टरीज़ के ऊपर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड की फोर्स बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर ज़्यादा अरसा के लिए ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो इसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है, हाइपर कहते हैं ज़्यादा हो जाना, टेंशन किसकी ज़्यादा हो जाना? हमारे वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ के अंदर टेंशन का ज़्यादा हो जाना, प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, फोर्स ऑफ ब्लड का ज़्यादा हो जाना। अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं? इसके सिम्पटम्स मीन या इसकी रीज़न्स क्या हैं? ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक्सरसाइज जो बंदा नहीं करता प्रॉपर, उसे भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इंक्रीज़ इन रेट ऑफ हार्ट बीट, तो इससे क्या होता है, हार्ट बीट, दिल की ब्लड को पंप करने की स्पीड बढ़ जाती है। स्वेटिंग, पसीना वगैरह आता है। डिस्कम्फर्ट, बेचैनी सी होती है। सिंकिंग ऑफ हार्ट, दिल का डूबना, ये भी ऐसे समझ लें कि ये एक परेशानी की कंडीशन होती है जब इंसान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंकिंग ऑफ हार्ट, दिल का डूबना। और इसकी प्रिवेंशन क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंशन में, क्योंकि इसकी रीज़न में था ओबेसिटी, मोटापा, तो मोटापे को कम करके
हाइपरटेंशन की बीमारी को कम किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज से भी कम किया जा सकता है। हेल्दी फूड, मुतवाज़न खुराक खानी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट हमें लेनी चाहिए और मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करनी चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर की डिजीज़ से बचा जा सके। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसके अंदर हमने ब्लड देखा, ब्लड की कंपोजिशन देखिए, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं मेन, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल्स 45%। फिर उसके बाद हमने ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि 3 होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स देखे हैं, जिसमें पहला था हार्ट अटैक और सेकंड था हाइपरटेंशन। आई होप सो आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।